बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का उन्वान है मौज़ूआत मुतालिया और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कई तरह से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से क्या मुराद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत क्यों ज़रूरी है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें। आपको ये क्वेश्चन जिस भी अंदाज में आए, आपके लिखने का तरीका जो है वो वही होगा। आप हेडिंग्स के साथ बयान करेंगे। सबसे पहले कुरान की रोशनी में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उसकी अहमियत को बयान करेंगे। उसके बाद अहादीस की रोशनी में और एंड पे हासिल कलाम जो है वो तहरीर करेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले कुरान की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए और आपकी सुन्नतों पर अमल किया जाए और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना जाए। जैसे सूरह निसा में अल्लाह का इरशाद है, जो अल्लाह और रसूल की अताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया और सदीक़ीन और शुहदा और सालिहीन। कैसे अच्छे हैं ये रफ़ीक जो किसी को मयस्सर आए। इसी तरह सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला का इरशाद है, पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं। और अब बढ़ते हैं कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाज़ा क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए और किसी भी मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ा जाए। सूरह हुजरात की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और डरते रहो। जी, अब मोहब्बत रसूल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है जिससे मोहब्बत हो। सबसे पहली शर्त तो उसकी अताअत आ जाती है ना। अगर हम दावा करते हैं आशिक़ रसूल होने का, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी सुन्नत पर अमल नहीं करते, तो हमारा मोहब्बत का दावा जो है वो फजूल होगा। तो इसलिए मोहब्बत रसूल के लिए अताअत रसूल जो है वो बेहद ज़रूरी है कि दीन के मुकम्मल होने की शर्त ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, और मोहब्बत की शर्त जो है वो ताबेदारी, फरमाबरदारी और अताअत है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ना करने का नतीजा अपने अमाल को ज़ाया करना है। सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और अपने अमाल ज़ाया ना करो। जी, अब इसी तरह कुछ हेडिंग्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को ज़्यादा जामे और वसी बना सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम के रोशन चराग। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भेजे हुओं में से हैं और सिरात मुस्तकीम पर हैं। इसी तरह सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नबी, हमने आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और रोशन चराग बनाकर भेजा है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान की शर्त अव्वल है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नबी, इनसे कह दें कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें, बस अगर मुंह मोड़ें तो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। इससे पता चलता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बगैर ईमान का कोई तसव्वुर ही नहीं है, और ना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बगैर अल्लाह की अताअत हो सकती है। ये बहुत अहम पॉइंट है। जी, इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत का ज़रिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, उनकी ताबेदारी और फरमाबरदारी ही अल्लाह से मोहब्बत का ज़रिया है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नबी, इनसे कह दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। बख्शिश का वसीला भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करने में से ही जो है वो मिलेगा, यानी बख्शिश और मग़फ़िरत जो है वो इसी में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नबी, अगर ये लोग ईमान लाएं और पैरवी इख्तियार करें और तौबा कर लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए तौबा और मग़फ़िरत की दुआ करें, तो अल्लाह माफ़ करने वाला और मेहरबान है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला ही हर्फ आखिर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई फैसला फरमा दे तो मोमिन के लिए किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो इससे मुनहरिफ हो। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम्हारे रब की कसम ये लोग ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपने तनाज़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मान लें, और फिर जो फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें उस पर तंगदिल ना हो, बल्कि उसे पूरे तौर पर तस्लीम कर लें। जी तलबा, कुरान पाक की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को बयान करने के बाद हम बढ़ते हैं अहादीस की तरफ। अताअते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस की रोशनी में, यहाँ पे आप हेडिंग के साथ जो है वो इजाफा कर सकते हैं। सहाय सित्ता की मुतअद्दिद अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया गया है। जैसे बहुत ही मशहूर हदीस है, तुम में से कोई ईमान वाला उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके अज़दाद, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मुझसे हद दर्जा मोहब्बत रखने वाले ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे बाद आएंगे। उनकी आरज़ू होगी कि काश वो अपना घर बार और मालो औलाद सब कुछ कुर्बान करके किसी तरह मुझको देख लेते। तो ये असल मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की उनमें इतनी शदीद ख्वाहिश होगी, तो नबी पाक की मोहब्बत भी उनको ही नसीब होगी जो आपसे मोहब्बत करते हैं। जैसा कि एक और हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा से ही रिवायत है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में जो वो अपनी उम्मत से करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की एक दुआ होती है जो वो करता है और वो कबूल होती है, और मैं चाहता हूँ कि अपनी दुआ आखिरत में उम्मत की शफाअत के लिए महफूज कर लूँ। तो अजीज़ तलबा, ऐसे प्यार करने वाले नबी से बढ़ के और पूरी दुनिया में कौन है जो हमारी मोहब्बत का हकदार है। इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल ही सबब नजात है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से रवायत है कि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? उसने अर्ज़ किया, मैंने कोई बड़ी तैयारी तो नहीं कर रखी, अलबत्ता मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा हशर या खात्मा उसी के साथ होगा जिससे तुमने मोहब्बत की। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज के लेक्चर का एंड होता है। कुछ अहादीस और हैं जो आप शामिल कर सकते हैं। जैसे खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उनको थामे रखोगे तो मेरे बाद कभी गुमराह ना होगे, एक किताब अल्लाह और दूसरी मेरी सुन्नत। तो आज का जो लुग़ल बाब इस गुफ्तगू का ये है कि मोहब्बत और अताअत लाज़िम मलज़ूम है। बगैर मोहब्बत के अताअत नहीं होती और अताअत के बगैर मोहब्बत का दावा फजूल है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का दम भरने वालों पर लाजम है कि वो अमली ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाएं, वरना खाली मोहब्बत का दावा बेफायदा है। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़ और बहुत शुक्रिया।